हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे अपना टॉपिक डिफरेंशिएशन। ठीक है, डिफरेंशिएशन इसलिए स्टार्ट करेंगे भैया कि 12th में कुछ बच्चों की डिमांड है कि सर एक बार डिफरेंशिएशन को रिवाइज करो। हमने थोड़ा सा ठीक ढंग से किया नहीं, तो अपन डेफिनेट इंटीग्रेशन के बाद थोड़ा सा अपने को आराम देते हुए और डिफरेंशिएशन टॉपिक के ऊपर चलेंगे। हाँ, अब सही एडजस्ट होगा। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन टॉपिक्स के ऊपर अपना स्टार्ट करते हुए मैं बिल्कुल बेसिक से लेके चलता हूं। मैं ये मान के चलता हूं कि फॉर इन 11th स्टूडेंट, एज ए 11th स्टूडेंट मतलब आप लोग कैसे ट्रीट करोगे इसको। ठीक है, डिफरेंशिएशन का बेसिक मतलब होता है स्लोप। जो डिफरेंशिएशन का बेसिक आप मतलब निकालोगे वो स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा। स्लोप ऑफ टेंजेंट्स के dy बाई dx, कोई फंक्शन है उसको आप dy बाई dx करके डिफरेंशिएट करोगे तो उसका मतलब उसकी स्लोप ऑफ टेंजेंट्स के बारे में बात हो रही है। ठीक है, ये मेन मुद्दा इसमें। अब ये कर्व है, आपने स्लोप ऑफ टेंजेंट के बारे में बात की। ये तो f ऑफ x प्लस h, सॉरी ये x प्लस h, ये f ऑफ x प्लस h। ठीक, इसको ज्वाइन कर लो, इससे मिला लो, ये डिफरेंशियल मतलब इसकी टेंजेंट्स का स्लोप। तो tan थीटा क्या होगा? ये परपेंडिकुलर क्या होगा? f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x, और ये कितना होगा? ये बेस x प्लस h माइनस x। ठीक, तो tan थीटा मतलब f डैश x, सॉरी tan थीटा किसके इक्वल होगा? f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन x प्लस h माइनस x। अगर लेफ्ट के बारे में यूज करते तो f ऑफ x माइनस h माइनस f ऑफ x अपॉन x माइनस h माइनस x होता। समझ रहे हो? तो यही जो चीज है, ये जो चीज हमने पढ़ी है, इसी को तो बोलते हैं भैया डिफरेंशिएशन dy बाई dx, और इसी को बोलते हैं आप लोग फर्स्ट प्रिंसिपल रूल, जिसको मैं बता रहा था कि भैया ये उससे हटा दिया सीबीएसई के इस वाले सेशन से इसको हटा दिया था, तो ये वो वाला रूल है भैया। ठीक है, वैसे इसके बिना चीजें अधूरी हैं, तो इसको समझना पड़ेगा। डेफिनेट इंटीग्रेशन में बहुत लंबा सा पोर्शन हम इसके बिना छोड़ आए हैं, तो उसको भी अपन कवर करेंगे। ठीक, तो ये था बेसिकली आपके पास फर्स्ट प्रिंसिपल। ठीक है, अब देखो इससे डिफरेंशिएशन करना सिखाता हूं मैं आप लोगों को। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हम जानते हैं कि कोस एक्स के इक्वल होता है। डी बाई डी एक्स कोस एक्स के इक्वल होगा। फर्स्ट प्रिंसिपल से देखते हैं कि फर्स्ट प्रिंसिपल से आप उसको कैसे ट्रीट करोगे। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एक्स प्लस एच माइनस एक्स। ये मैं इसलिए लिख रहा हूं ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि एच कहां से आता है बार बार। ठीक है, और भैया इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि एक्स प्लस एच है, इसकी जगह पे आपको साइन की जगह पे रिप्लेस करना, एक्स की जगह पे रिप्लेस करना। ये एफ डैश एक्स है, मैं बार बार लिखूंगा नहीं, एफ डैश एक्स को आप लोग समझ सकते हैं। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी माइनस साइन एक्स। ठीक है, अपॉन एच। साइन एक्स को कॉमन निकाल लो, कोस एच माइनस 1 अपॉन एच माइनस कोस एक्स साइन एच अपॉन एच। अब एच टेंडिंग्स टू जीरो, लिमिट एच टेंडिंग्स टू जीरो। अब भैया जो बच्चे 11th क्लास में हैं उनको नहीं पता होगा कि लिमिट एच टेंडिंग्स टू जीरो क्या होती है, उनके लिए ये बात ध्यान देने लायक है कि लिमिट एच टेंडिंग्स टू जीरो के ऊपर 0 बाई 0 की फॉर्म बन रही है साइन एच बाई एच की, तो उसका आंसर 1 के इक्वल होता है। 10 एच बाई एच भी 1 के इक्वल होता है। आप लोग सिर्फ ये जान लेना। ठीक है, तो साइन एच अपॉन एच की वैल्यू कितनी होगी? 1। और ये देखो साइन एक्स, इसको करो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एच बाई 2 अपॉन एच, और माइनस 1 ये वाला, ये तो माइनस कोस एक्स इंटू 1 हो गया। ठीक है, सॉरी साइन प्लस होता है, प्लस हो गया, प्लस कोस एक्स। ठीक, अब इसमें देखो साइन एक्स 2 और ये साइन स्क्वायर h/2 h,
तो पहली बात तो एक एच और चाहिए, तो एक एच से मल्टीप्लाई, एक एच से डिवाइड, ठीक है। तो डिवाइड बाय 4 इंटू 4 कर लो, ये तो बन गया 1 के इक्वल, ये एच 0 है तो ये पूरी टर्म्स किसके इक्वल बना देगा, 0 के इक्वल, और प्लस कोस ऑफ एक्स, सॉरी, और प्लस कोस ऑफ एक्स के इक्वल आ जाएगा। तो ये आ जाएगा, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा, एक्स, ये क्योंकि ये वाली टर्म्स तो किसके इक्वल बन गई, 0 के इक्वल, 0 प्लस कोस एक्स क्या आ जाएगा आपके पास, कोस एक्स के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो इसको ऐसे देख सकते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, अगर मान लो अब अपने को करना है 10x का डिफरेंशिएशन। हाँ जी, तो ये हो जाएगा। अब डी बाई डी एक्स ऑफ 10x, 10x का डिफरेंशिएशन करते हैं अपन। तो देखो एफ डैश एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, 10 ऑफ x प्लस एच अपॉन एच, ठीक है। इसको साइन एक्स प्लस एच एलसीएम ले लेते हैं। साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, तो साइन ए माइनस बी बन जाएगा। एच टेंडिंग्स टू 0, तो ये तो बन गया साइन एच अपॉन एच, 1 हो गया, 1 अपॉन कोस एक्स इंटू कोस ऑफ एक्स प्लस एच, एक्स प्लस 0, कोई इफेक्ट नॉन डिटरमिनेंट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं डाला, 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स दैट इज सीकेंट स्क्वायर एक्स। तो इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा अपने पास, 10x का डिफरेंशिएशन सीकेंट स्क्वायर एक्स के इक्वल होगा। सिमिलरली जो बाकी टर्म्स है, बाकी टर्म्स का डिफरेंशिएशन आप निकाल सकते हो, बेसिक सा डिफरेंशिएशन, ठीक है। जैसे ई रेज टू द पावर एक्स का ई रेज टू द पावर एक्स ही रहता है डिफरेंशिएशन। और क्या है, log x है, log ऑफ उसमें मोड x होना चाहिए, 1 अपॉन x होगा, साइन इनवर्स x का क्या होगा, 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन देखो, साइन इनवर्स x को y के इक्वल मान लो, x इज इक्वल टू साइन ऑफ y हो गया, वीडियो तो चल रही है ना, x इज इक्वल टू साइन ऑफ y के इक्वल हो गया। तो dx किसके इक्वल हो गया, dx हो गया cos y इंटू y डैश, dx मतलब 1, dy बाई dx लिख दिया, तो y डैश की वैल्यू 1 अपॉन कोस y, x की वैल्यू जब ये लिखी थी हमने साइन y, तो कोस y कितना हो गया, रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसके इक्वल आ जाएगा, ठीक। तो ये अपने पास टर्म्स बन गई। अब जैसे कोस इनवर्स x का है तो माइनस 1 अपॉन रूट एक्स, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, टेन इनवर्स x का है तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब टेन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन करना है, जैसे फॉर एग्जांपल तो 1 सेकेंड स्क्वायर y इंटू वाई डैश, 1 अपॉन सेकेंड स्क्वायर y। अब सेकेंड स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। तो इसका डिफरेंशिएशन ये हो जाएगा। तो यहां से कर सकते हो, ठीक है। अब क्वेश्चंस के साथ स्टार्ट करते हैं। इसमें वही क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, क्वेश्चंस को देखते रहना कि क्वेश्चंस की लैंग्वेज अपने को क्या क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन है कि y इज इक्वल टू रूट ऑफ 1 माइनस कोस 2x अपॉन 1 प्लस कोस 2x, ठीक है। x बिलोंग्स टू 0 टू पाई बाई 2, यूनियन पाई बाई 2 टू पाई,
पाई को छोड़ दिया, पाई को छोड़ देने का मतलब क्या है भैया, कोस पाई बाय 2 डालोगे तो कितना बन जाएगा, कोस पाई -1 1 -1 0, मतलब डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, इसलिए हमने इसके पाई बाय 2 का त्याग कर दिया। ठीक है, ये चीज है। अब इसका डिफरेंशिएशन निकाला, तो भैया ऐसे क्वेश्चन में डिफरेंशिएशन निकालने से पहले जितना हो सके उतना सोल्व कर लो चीजों को, जितना हो सके उतना टर्म्स को सोल्व आउट कर लो। अब देखो जी, ये हो जाएगा, कुल मिला के इसको सोल्व करोगे तो tan स्क्वायर एक्स आ जाएगा, ये कट जाएगा, ये ओपन हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स। अब भैया tan स्क्वायर एक्स को आप जैसे लोग बाकी tan x लिख देते हैं, ठीक है, और यहां पे गलती कर देते हैं। कैसे ओपन करोगे, जब वो 0 से पाई बाय 2 के बीच में है तो पॉजिटिव रहेगा, तो वो tan x हो गया, और जब वो पाई बाय 2 से पाई के बीच में है तो tan का कर्व ऐसे होता है ना भैया, पाई बाय 2 पाई तो नेगेटिव रहता है, तो माइनस ऑफ tan x ओपन कर लो। ठीक, अब dy बाय dx निकाल लो, tan x का डिफरेंशिएशन secant स्क्वायर x और इसका डिफरेंशिएशन माइनस secant स्क्वायर x, कब 0 से पाई बाय 2, कब पाई बाय 2 से पाई। तो ये टर्म्स आ गए भैया, इन टर्म्स को ऐसे सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये था अपने पास फाइनल आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या कह रहा है, डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू द पावर रूट x विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट प्रिंसिपल। चलो फर्स्ट प्रिंसिपल को भी साथ ही साथ कवर कर ही लेते हैं ना। तो f डैश x इज इक्वल टू e रेज टू द पावर रूट ऑफ x को x प्लस h से रिप्लेस करते थे। यहां पे ये चीज देखने के बाद अगर इसके नीचे है रूट है तो ये भी रूट में ही आएगी ऐसे। ठीक है, इस टाइप्स की टर्म्स हैं जो अपने को देखनी चाहिए। ठीक, इसके लिए अब अपन क्या करेंगे, इसके लिए सबसे पहला काम करो, e रेज टू द पावर रूट x को बाहर निकालो। इस टाइप। ठीक है, हमने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया इससे, रूट ऑफ एक्स प्लस एच माइनस रूट ऑफ एक्स से। ई रेज टू द पावर टी माइनस 1 अपॉन टी, इसका डिफरेंस, इसकी वैल्यू 1 के इक्वल होती है। ठीक है, इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, 1 के इक्वल होगी। इस बात का अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, और बाकी टर्म्स कंडीशंस जो भी होंगी इसको सोल्व कर लेना। ठीक है, बाकी अगर इसको वैसे भी फर्स्ट प्रिंसिपल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो ये आ जाएगा ई रेज टू द पावर रूट एक्स, ये 1 हो जाएगा अपॉन एच रूट ऑफ एक्स प्लस एच माइनस रूट ऑफ एक्स। 0/0 की फॉर्म बन रही है, तो इनको अलग से डिफरेंशिएट कर लेना। ठीक है, इनको अलग से डिफरेंशिएट करोगे तो आंसर आ जाएगा। और वैसे भी अगर इसको डिफरेंशिएशन ई रेज टू द पावर रूट एक्स और रूट एक्स का 1/2 टाइम्स ऑफ रूट एक्स dx, ये आंसर बन जाएगा। यहां से भी देखो वही बनेगा, e रेज टू द पावर रूट एक्स 1/2 टाइम्स रूट ऑफ एक्स प्लस एच माइनस 1/2 टाइम्स रूट ऑफ एक्स अपॉन 1। तो यहां से 0/0 की फॉर्मेट में आप अप्लाई कर सकते हो इस चीज को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टाइम्स ऑफ tan इनवर्स एक्स फाइंड एफ डैश रूट 3। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टाइम्स ऑफ tan इनवर्स एक्स फाइंड एफ डैश ऑफ रूट 3। तो देखो इसमें क्या करेंगे, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, इसमें प्रोडक्ट रूल लगाओ भाई सबसे पहले। ठीक है, प्रोडक्ट रूल अपने को क्या कह रहा है, प्रोडक्ट रूल्स अपने को बोल रहा है इसको कांस्टेंट रखो, इसका डिफरेंशिएशन करो। इसका डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन tan इनवर्स एक्स एज इट इज। अब रूट 3 पूछा गया तो रूट 3 की वैल्यू पुट कर दो, तो रूट 3/1 प्लस 3 प्लस tan इनवर्स रूट 3। tan इनवर्स रूट 3 कितना होता है, π/3 के इक्वल। तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इस टाइप से क्वेश्चंस करने अपने को, इजी से क्वेश्चन है, ज्यादा अपने को सीरियस नहीं लेना चीजों को,
टेंशन नहीं लेनी, बर्डन। बेसिक से रूल है वो अपने को पता ना चाहिए। सबसे पहले प्रोडक्ट रूल था, प्रोडक्ट रूल हमने कर लिया। अगर मान लो किसी कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे भैया फर्स्ट रूल 11th क्लास वाले अगर देख रहे होंगे तो k इंटू एफ ऑफ एक्स है कि वेयर k इज ए कांस्टेंट, इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो ये कहता है कांस्टेंट को तो एज इट इज लिखो, जिसके साथ वेरिएबल है सिर्फ उसको डिफरेंशिएट करो, ठीक है। सेकंड थम्स ये बोल रहा है कि अगर मान लो आपके पास इस टाइप से वो है, 3 वेरिएबल है, उनको डिफरेंशिएट करना आपको, तो प्रोडक्ट रूल लगा दो। 3 हो, 2 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, कुछ भी हो। कैसे? एक का डिफरेंशिएशन करो, बाकी 2 को कांस्टेंट रखो, प्लस फिर जिसका डिफरेंशिएशन किया था उसको कांस्टेंट, उस अगले वाले का डिफरेंशिएशन, फिर उसको बाकी को कांस्टेंट, फिर एफ एक्स प्लस आई भैया और एच डैश एक्स। ऐसे अगर मान लो जैसे फॉर एग्जांपल x इंटू साइन एक्स है, इसका डिफरेंशिएशन करना है, ठीक। x को कांस्टेंट, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कोस एक्स, प्लस x का डिफरेंशिएशन 1 साइन एक्स एज इट इज, इस टाइप से हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से अपन इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ये वो था। अब फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन देता हूं आप लोगों को, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टाइम्स मोड ऑफ एक्स है। एफ एक्स इज एक्स टाइम्स मोड ऑफ एक्स। इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो भैया देखो कैसे करोगे इसका डिफरेंशिएशन। एफ डैश एक्स, सबसे पहले इसको ओपन कर लो। व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 0 तो आप इसको एक्स स्क्वायर लिख सकते हो, व्हेन एक्स इज लेस देन 0 तो इसको माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हो। एफ डैश एक्स निकालो, उसका डिफरेंशिएशन 2x, उसका डिफरेंशिएशन माइनस 2x, व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 0, व्हेन एक्स इज लेस देन 0, तो हो जाएगा। तो इसको एफ डैश एक्स को ऐसे नहीं लिख सकते, 2 टाइम्स मोड ऑफ एक्स। क्यों? जब पॉजिटिव हुआ तो पॉजिटिव, नेगेटिव हुआ तो एक माइनस का साइन इंक्लूड हो गया, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, इस टर्म्स को ऐसे लिख सकते हैं भैया कि एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 2 टाइम्स मोड ऑफ एक्स के को लिख सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ dy by dx फाइंड आउट करना है फॉर y इज इक्वल टू साइन इनवर्स कोस x, फॉर y इज इक्वल टू साइन इनवर्स कोस x के लिए। पहले तो मैं जनरल के लिए बता देता हूं आप लोगों को, और फिर मतलब इसको बाद में आपको ट्रीट करवाता हूं इसमें कैसे। चलो इसी के लिए बता देते हैं, साइन इनवर्स x के लिए कैसे होगा, ठीक है। देखो इस चीज को ध्यान देना भैया, dy बाई डी एक्स फॉर साइन इनवर्स कोस एक्स, जिसने क्वेश्चन एक्सप्लेन किया अपने को, एंड x बिलोंग्स टू 0 टू पाई, पाई टू 2 पाई। x बिलोंग्स टू 0 टू पाई, पाई टू 2 पाई। अब देखो मतलब ये एफ ऑफ एक्स है, इसका dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है अपने को, इसका डिफरेंशिएशन फाइंड आउट। हमें ये पढ़ा था कि साइन इनवर्स टी प्लस कोस इनवर्स टी इज इक्वल टू पाई बाई 2, तो कोस इनवर्स टी इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स टी। पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? तो भैया इस टर्म्स को मैं से लिख सकता हूं पाई बाई 2 माइनस कोस इनवर्स ऑफ कोस ऑफ एक्स, पाई बाई 2 माइनस कोस इनवर्स ऑफ कोस थीटा साइन इनवर्स थीटा, ठीक है। अब आप लोग भाग के काट दोगे, नहीं, यहां पे बात ध्यान देनी है कि 0 से पाई के बीच में, 0 से पाई के कोऑर्डिनेट्स के बीच में, तो भैया ये रहेगा एज इट इज, मतलब 0 से पाई के बीच में तो ये कट के आ जाएगा x, ठीक। और पाई से 2 पाई के बीच में पाई बाई 2 माइनस कोस इनवर्स कोस ऑफ 2 पाई माइनस एक्स, ऐसे आएगा अगर वो आप लोगों ने ध्यान से पढ़ा होगा तो, ठीक है। तो उसको कैंसिल करोगे तो आ जाएगा पाई बाई 2 माइनस 2 पाई प्लस एक्स, ठीक। तो भैया कुल मिला के राउंड ऑफ में इसको नोट कर लो, अब मैं इसको रब करके साफ साफ लिख देता हूं, पाई बाई 2 माइनस 2 पाई माइनस एक्स, ठीक है। इस टाइप से लिख सकते हो। तो ये तो बन गया अपने पास पाई बाई 2 माइनस एक्स, और ये बन गया पाई बाई 2 माइनस 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स। अब इसका डिफरेंशिएशन करो, ये तो -1 आ जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन 1 आ जाएगा, तो 0 से पाई के बीच इसका डिफरेंशिएशन -1 और इसका डिफरेंशिएशन 1 आ जाएगा, ठीक। तो ऐसे कर सकते हैं इसको,
तो ये आपकी टर्म्स आ जाएंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखो क्वेश्चन को समझना है, यहाँ पे इनवर्स के लिए अपन स्पेशली फोकस कर रहे हैं, ठीक है, जहां पे कुमार कंफ्यूज रहता होगा। साइन इनवर्स 2x रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। इसको क्या करना है भैया, डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। और क्या है, x बिलोंग्स टू -1/√2 टू 1/√2। फर्स्ट पार्ट तो हो गया, x बिलोंग्स टू -1/√2 टू 1/√2। सेकेंड हो गया, x बिलोंग्स टू 1/√2 टू 1। थर्ड पार्ट हो गया -1 से -1/√2, ठीक। तो इस तरीके का पार्ट है अपने पास। अब इसको डिफरेंशिएट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन सोल्व करेंगे। देखो x को साइन थीटा पुट कर दो, तो साइन इनवर्स 2 साइन थीटा रूट ऑफ 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा कोस थीटा, ठीक है। साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, यहां तक बात आ गई अपने पास। अब फर्स्ट पार्ट आ जाएगा। अब आप बोलोगे कि सर साइन थीटा कोस थीटा का कैसे इमेजिनेशन किया, तो भैया जहां पे x की वैल्यू साइन थीटा है वहां पे आप लोग मतलब इन चीजों को मतलब 2x रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर टाइप्स की टर्म्स है, तो वहां पे हम इन चीजों को गैस कर सकते हैं कि यहां पे अपने को क्या लिखना है, ठीक है। साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। अब जब x की वैल्यू -1/√2 से √2 के बीच में है, मतलब x बिलोंग्स टू -1/√2 टू 1/√2, ठीक। तो x कितना है, साइन थीटा, थीटा बिलोंग्स टू -π/4 टू π/4, ठीक है। और 2 थीटा दैट इज -π/2 टू π/2। इसका मतलब साइन इनवर्स 2 थीटा किससे आ गया, -π/2 से π/2 के बीच में आ गया। तो ऐसे मौकों पे क्या करेंगे अपन, इसको लिख देते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं। साइन इनवर्स साइन 2 थीटा को 2 टाइम्स साइन इनवर्स x लिख देते हैं, हो गया ना। अब 2 टाइम्स साइन इनवर्स x तो fx हो गया। अब इसका डिफरेंशिएशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2 टाइम्स 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। ये आप लोगों ने उसमें पढ़ा हो, तो ठीक है, कि अगर -π/2 से π/2 के बीच में है टर्म्स तो उसको अपन एज इट इज लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम कोई इश्यू वाली बात नहीं है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट है अपने पास, ठीक, नेक्स्ट अपने पास क्या कह रहा है, नेक्स्ट सेकंड पार्ट में अब इसको रब कर देता हूं, सेकंड पार्ट देख लेना। सेकंड पार्ट अपने को बोल रहा है कि 1/√2 से 1 के बीच x, इसका मतलब साइन थीटा π/4 से π/2 के बीच, थीटा π/4 से π/2 के बीच, ठीक है। 2 थीटा π/2 से पाई के बीच, और कोई जब 2 थीटा π/2 से 2 पाई के बीच में होगा तो साइन इनवर्स साइन 2 थीटा को अपन साइन पाई माइनस 2 थीटा के फॉर्मेट में लिख लेंगे। साइन इनवर्स साइन पाई माइनस 2 थीटा, देखो पाई माइनस 2 थीटा लिखेंगे, पाई माइनस π/2 और पाई माइनस पाई 0, मतलब 0 से π/2 वाली फॉर्मेट में उसके बीच में ले आया अपने, काट दो पाई माइनस 2 टाइम्स रूट ऑफ 2 थीटा, थीटा मतलब साइन इनवर्स x, तो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो -2/√1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक, ये टर्म्स आ जाएगी। इसमें डाउट हो तो आप पहले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को देखना और फिर आप मेरे से पूछ भी सकते हो, ठीक है। सिमिलरली आपको थर्ड करना है एंगल्स के बिहाफ पे, एंगल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जाके देख के कि भैया क्या पूछा गया और क्या नहीं पूछा गया, ठीक है। अब अपने पास आता है नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन भी इजी है, ये आपको थोड़ा थोड़ा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से रूबरू करवाएगा। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को आपको इसके लिए जानना बहुत जरूरी है भैया, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर्स को जरूर देखना। y इज इक्वल टू tan इनवर्स a cos x माइनस b sin x अपॉन b cos x प्लस a sin x। x belongs to minus pi by 2 to pi by 2 and एक कंडीशन और है a by b tan x is greater than -1। ये पता लगेगा अपने को टाइम टू टाइम क्या होगा। सबसे पहले तो इसको सिंप्लीफिकेशन करो, कैसे करोगे, tan इनवर्स b cos x को डिवाइड कर दो, b cos x को डिवाइड करेंगे तो a by b माइनस tan x अपॉन 1 प्लस a बाई बी tan x। अब इसने क्या बोला, a बाई बी tan x इज ग्रेटर देन -1, मतलब ये भैया ग्रेटर देन -1 है। तो सिंपल तरीके से इसको एक्सपेंड कर सकते हो, कैसे, tan इनवर्स a बाई बी tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई इफ एक्स वाई इज ग्रेटर देन -1, तो वो हो जाएगा tan इनवर्स x माइनस ऑफ tan इनवर्स y के इक्वल। ये हो गया। अब y अच्छा यहां से अब डिफरेंशिएशन कर दो, dy बाई डी एक्स, ये तो जीरो कांस्टेंट क्वांटिटी माइनस ये कैंसिल हो गया, x बचना था, x का डिफरेंशिएशन -1 आ जाएगा, तो इसका डिफरेंशिएशन कुल मिला कितना आ गया, -1 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन अपने पास राउंड ऑफ में अगर अपन बात करेंगे ठीक ढंग से तो -1 के इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट अपने पास डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट चेन्स। देखो भैया डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट चेन्स क्या कहती है अपने को, कोई ज्यादा लंबी चौड़ी बात तो नहीं कह रही, ये सिर्फ ये कह रही है कि अगर मान लो f ऑफ gx है और इसका डिफरेंशिएशन करना है तो f डैश gx और फिर अंदर से g डैश x के इक्वल। जैसे फॉर एग्जांपल साइन ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 का डिफरेंशिएशन आपको करना है, तो सबसे पहले बाहर से इसको वो करना स्टार्ट करो भैया, डिफरेंशिएट करना स्टार्ट करो। साइन का डिफरेंशिएशन कोस ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 और x स्क्वायर प्लस 1 का डिफरेंशिएशन 2x और 1 का 0, तो 2x इंटू कोस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा। ये बात है, ये जो इसने कहा है मेन मुद्दे की बात। ठीक, चलो क्वेश्चन करते हैं अपन, इसका क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है अपने को। क्वेश्चन है भैया इसके पास, इसका y इज इक्वल टू रूट ऑफ लॉग ऑफ साइन एक्स स्क्वायर बाय 3 माइनस 1 फाइंड dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स करते हैं। सबसे पहले मैं बाहर मतलब पावर के साथ 1/2 लॉग ऑफ साइन एक्स स्क्वायर बाय 3 माइनस 1, ठीक है, 1/2 माइनस 1 दैट इज माइनस हाफ। फिर log का डिफरेंशिएशन 1 बाय साइन ऑफ एक्स स्क्वायर बाय 3 माइनस 1 और साइन का कोस ऑफ एक्स स्क्वायर बाय 3 माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, अभी एक्सप्लेन करता हूँ इसको। एक्स स्क्वायर बाय 3 का 2x बाय 3 और उसका 0 था तो ऐसे। ठीक है, देखो भैया हमने इस क्वेश्चन में क्या किया, सबसे पहले सिंपल सी भाषा में पावर के साथ ये लिखा था ऐसे, log ऑफ साइन एक्स स्क्वायर बाय 3 माइनस 1 की पावर हाफ। हाफ को आगे लेके आ गए, हाफ में से -1 सब्ट्रैक्ट कैसे किया, हाफ माइनस 1, तो ये बन जाएगा। फिर log का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन साइन एक्स स्क्वायर बाय 3 माइनस 1 और साइन का कोस एक्स स्क्वायर बाय 3 माइनस 1। अब log का डिफरेंशिएशन हो गया। अब एंगल का डिफरेंशिएशन
अब एंगल का डिफरेंशिएशन x स्क्वायर बाय 3 माइनस 1 का 2x बाय 3 माइनस ऑफ 1, तो फाइनल अपने पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक, अब अगर इसको अपने ठीक ढंग से लिखना चाहें तो ये अपने को क्या कहता है, ये कहता है भैया कोस बाय साइन कोट ऑफ x स्क्वायर बाय 3 माइनस 1, डिनोमिनेटर में ले आओ log ऑफ साइन x स्क्वायर बाय 3 माइनस 1, 2 ऐसे, और अच्छा ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो ये x बाय 3 इंटू दिस। ठीक, तो ये कुल मिला के चीज आएगी x बाय 3 कोट ऑफ x स्क्वायर बाय 3 माइनस 1 इंटू लॉग ऑफ साइन x स्क्वायर बाय 3 माइनस ऑफ 1। डिफरेंशिएट द फंक्शन fx इज इक्वल टू सीकेंट 10 रूट x। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीकेंट 10 रूट x को डिफरेंशिएट करना है। सीकेंट 10 ऑफ रूट x को आपको डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, सीकेंट 10 ऑफ रूट ऑफ x को डिफरेंशिएट करना, तो सबसे पहले भैया बाहर से सीकेंट का डिफरेंशिएशन, सीकेंट थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सीकेंट थीटा टेन थीटा, तो यहां पे अपन लगाएंगे सीकेंट 10 ऑफ रूट x इंटू 10 ऑफ रूट x। ठीक है, फिर 10 का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, इसका काम हो गया फिनिश। अब एंगल पे आ जाओ, 10 का डिफरेंशिएशन सीकेंट स्क्वायर रूट ऑफ x, अब रूट x का डिफरेंशिएशन 1/2 टाइम्स रूट ऑफ x। ठीक, तो ये बन जाएगा सीकेंट क्यूब 10 रूट ऑफ x 10 रूट ऑफ x अपॉन 2 टाइम्स रूट ऑफ x। ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा अपने पास। ठीक है, तो अपन ऐसे कर सकते हैं इसको, तो इसको अगर सोल्व करना है अपने को तो अपन इसको इस टाइप से जस्टिफाई कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपने पास। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, dy by dx of, find dy by dx for y is equals to log of x plus root of a square plus x square, log of x plus root of a square plus x square। ठीक है, तो ये हो गया dy by dx इज इक्वल टू, सबसे पहले log का डिफरेंशिएशन 1/x प्लस रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस 1/2 टाइम्स ऑफ रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2 टाइम्स ऑफ x, कैंसिल आउट हो गया। देखो x प्लस रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर तो डिनोमिनेटर में था, इसको एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस x, और यहाँ पे रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो dy by dx इज इक्वल टू 1/रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इस टाइप से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम, कोई इश्यू हो तो आप बता सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। है कि y इज इक्वल टू 10 इनवर्स रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, x बिलोंग्स टू -1 to 1। ठीक है, आप इसमें क्वेश्चन में क्या करो, इसका डिफरेंशिएशन करना है, एक्स स्क्वायर को क्या करोगे, cos 2 थीटा के इक्वल पुट कर दो। अब सबसे पहले ये इंट मिलेगी कि भैया कुमार पूछ लेगा सर कैसे करें cos स्क्वायर 2 थीटा के इक्वल, कैसे, क्यों, रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर के टर्म्स है, ट्रिग्नोमेट्री की फॉर्म में लेके आनी, कुछ भी करो 1 को रिमूव करना पड़ेगा। 1 को रिमूव करने का एक फॉर्मूला cos 2 थीटा, क्यों, वो दो तरीके से काम करता है, 2 cos स्क्वायर थीटा -1 जो कि यहां पे काम कर जाएगा, और 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा जो यहां पे भी काम करेगा, इसलिए एक्स स्क्वायर को cos 2 थीटा के इक्वल पुट किया। यहां से अपने को ये आइडिया मिला इस चीज का।
देखो अब मैं सिंपल यहाँ पे बता देता हूँ पहले, रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको लिखोगे 1 प्लस 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है, तो रूट 2 टाइम्स ऑफ कोस थीटा। अब भैया 1 माइनस एक्स स्क्वायर को अगर करोगे तो 2 साइन स्क्वायर थीटा, इस फॉर्मेट में आ जाएगा। तो रूट 2 तो बाहर निकलेगा ही निकलेगा, तो tan इनवर्स रूट 2 बाहर निकालो, कोस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा माइनस साइन थीटा। यह आ जाएगा 1 प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा। इस बात का आप लोग को पता होगा, क्यों? क्यों कोस थीटा से डिवाइड कर दोगे, ठीक है, कोस थीटा से क्या कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो अब कुल मिला के आप लोग यहां तक पहुंच गए कि tan इनवर्स 10 पाई बाय 4 प्लस थीटा। इस टाइप का फॉर्मेट आई थिंक आप सभी लोग सीख जाओगे, यहां तक अपने को कोई इश्यू नहीं है, यहां तक कोई अपने को प्रॉब्लम है ही नहीं, ठीक। और जब यहां तक प्रॉब्लम नहीं है तो फिर आगे भी नहीं होने देंगे। अब नेक्स्ट अपने पास क्या कह रहा है, -1 से 1 के बीच में, क्या कह रहा है, -1 से 1 के बीच में बात कर रहा है, ठीक है जी। बात कर लेते हैं, अगर -1 से 1 के बीच वाली बात है तो x -1 से 1 के बीच में, x स्क्वायर 0 से 1 के बीच में, मतलब cos 2 थीटा 0 से 1 के बीच में, cos 2 थीटा मतलब 2 थीटा 0 से पाई बाय 2 के बीच में। ये बात समझ में आ गई? इसका मतलब थीटा 0 से पाई बाय 4 के बीच में, और पाई बाय 4 प्लस थीटा पाई बाय 4 से पाई बाय 2 के बीच में। यही बात आ जाएगी अपने पास कुल घुमा फिरा के। और जब ये पाई बाय 4 से प्लस थीटा के बीच में हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि नॉर्मल एंगल है, तो पाई बाय 4 प्लस थीटा y। अब y इज इक्वल टू पाई बाय 4 प्लस, देखो भैया थीटा की वैल्यू कोस इनवर्स एक्स स्क्वायर अपॉन 2, कोस इनवर्स एक्स स्क्वायर अपॉन 2। और इसका डिफरेंशिएशन देखो, मैं तो बताऊंगा नहीं, लेकिन इसका डिफरेंशिएशन फिर भी बता देते हैं, हाफ इसके लिए, क्योंकि इसका तो 0 हो गया, -1 बाय रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, ये कैंसिल होगा, तो -x अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स की पावर 4, ठीक है। ये इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा अपने पास, ये चीज हम इसको कर सकते हैं सोल्व, ठीक है। ये क्वेश्चन था, आराम से देखना दोबारा, और कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप फिर से पूछ सकते हैं मेरे से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x रूट ऑफ 1 माइनस एक्स माइनस रूट ऑफ x रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको ऐसे कर सकते हैं। अब देखो x बिलोंग्स टू 0 टू 1, तो इस टाइप के क्वेश्चन में अपने को हिंट क्या मिलेगी, साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला पड़ा होगा, तो साइन इनवर्स x रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस y रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स x रूट ऑफ 1 माइनस दिस, मतलब ये रूट x का स्क्वायर, और y दिस टाइम ऑफ इसका स्क्वायर, तो ये बन गया साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स रूट ऑफ x, ठीक है, साइन इनवर्स x माइनस रूट ऑफ साइन इनवर्स x का। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो। अब ये देखो 0 से 1 के बीच में ठीक कह रहा है, क्योंकि नेगेटिव नहीं हो सकता ना, तो डिफरेंशिएशन करोगे 1 बाय रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय रूट ऑफ 1 माइनस एक्स, और इसका डिफरेंशिएशन 1 बाय 2 टाइम्स ऑफ रूट ऑफ x, ये टर्म्स आ जाएगा, मतलब 1 लिखा है, हो गया ना, 1 इसका एक्स स्क्वायर और इसका डिफरेंशिएशन इस, ठीक। तो अगर यहाँ पे कोई इश्यू है तो आप मेरे को बता सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है तो।
अच्छा रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 टाइम्स रूट ऑफ एक्स ऐसे हुआ, लिखने में मिस्टेक हो गई। ठीक है, तो इस टाइप से आप इनको कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम कोई इशू है तो आप मेरे को बताना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्या कह रहा है, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन क्वेश्चंस को साथ ही साथ आप करना। जिन बच्चों को ये लग रहा है कि हमारे लिए मतलब हम क्या करेंगे इसमें, तो वो भैया साथ ही साथ इसको कर सकते हैं, पहले करना है इनको। ठीक, इस क्वेश्चन को देखो, इसको सबसे पहले इसका मेन पर्पस तो इसको स्प्लिट करना, क्योंकि इतने लंबे को तो डिफरेंशिएट हम कर नहीं पाएंगे, तो अपने इसमें मेन टारगेट रहेगा इसको स्प्लिट करना, इसको सोल्व करना। मेन ऐसे लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स 1 + x - x, tan इनवर्स x - y अपॉन 1 + xy, तो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। ठीक है, यहां पे क्या हो जाएगा tan इनवर्स। अब इसमें एक बात तो एक बाहर निकल जाएगा, देखो यहां पे आ जाएगा 1 + x² + 3x + 2, तो अपने को यहां से हिंट मिल जाएगी भैया इसके साथ करना क्या है। ठीक है, tan इनवर्स 1/x² + 3x + 2, तो यहां से अपने को आइडिया मिल जाएगा कि इस क्वेश्चन के साथ अपने को करना क्या है। अब x² + 3 का 2 कितना होगा, x + 2 × x + 1, तो ये हो जाएगा x + 2 - x + 1। ठीक, तो यहां पे इसको ओपन करेंगे तो tan इनवर्स x + 2 माइनस tan, अब इसको नीचे लिखते रहो, देखो यहां पे अपने को इसकी कलाकारी मिलेगी x + 2 माइनस tan इनवर्स x + 1, फिर tan इनवर्स हाँ जी, तो ये बन जाएगा tan इनवर्स, अगले वाला बन जाएगा x + 3 - x + 2। ठीक है, तो इस टाइप से फॉर्मेट आपका चलता रहेगा। तो लास्ट की टर्म्स क्या बचेगी आपके पास, लास्ट की टर्म बचेगी tan इनवर्स x + n, क्योंकि n टर्म्स तक है, फर्स्ट टर्म के साथ ये आया था, माइनस tan इनवर्स x - n माइनस, वो कटता रहेगा क्योंकि ये फॉर्मेट हो गया कटने का। अब सब ऐसे ही कटेंगे, तो ये बचेगा और ये बचेगा, मतलब tan इनवर्स x + n माइनस tan इनवर्स x। अब इसका डिफरेंशिएशन 1/1 + x², 1/1 + x², और x का डिफरेंशिएशन 1, उसका 0, और इसका -1/1 + x², तो ये ओवरऑल इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मेट अपने पास, इस टाइप से अपन इसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक, अब इसको कैलकुलेट करना है, फर्दर सोल्व करना है, वो आपका काम है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या कह रहा है, अच्छा नेक्स्ट है प्रोडक्ट रूल है, एक क्वेश्चन रूल है, वो मैं आई थिंक आप लोगों को आता होगा, इसलिए मैं उसके क्वेश्चन दे दूंगा आज आप लोगों को, तो आप लोगों को निकालना है। ठीक है, ये बात है उसमें। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन को भी अपन नेक्स्ट पोर्शन से ही स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि वहां पे अपने को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जो इन क्वेश्चन होंगे ना नेक्स्ट वाला पोर्शन, उसमें अपने को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो इसलिए आज के लिए जो आपको होमवर्क करना है वो यहीं तक का है, इसके बाद जो पोर्शन बचेगा उसमें आप लोगों को नेक्स्ट वाला काम करना है। तो आज के लिए इस लेक्चर में इतना ही है। कल जो इनवर्स वाले है ना, इनवर्स में जो डिफरेंशिएशन है, अपन उस लेक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है।